प्रणाम आचार्य जी। पहला प्रश्न है, आचार्य जी शत शत नमन। हर समय स्वयं की नश्वरता के विचार से मन बहुत बेचैन रहता है। क्या करूं जिससे जीवन सार्थक हो जाए, ऐसा विचार आता रहता है। साथ ही साथ भौतिक जगत में भी बहुत कुछ हासिल करने की आकांक्षा उठती रहती है। जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही अस्पष्टता है। माताजी चाहती हैं मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। मैं भी चाहती हूं, लेकिन मन में बहुत बड़ी दुविधा है। मन बहुत विरोध करता है। कृपया मार्गदर्शन करें। तो दूसरे प्रणाम आचार्य शब्दों में जी। कहिए इसी बात को। जी, इसी बात को दूसरे शब्दों में कहिए। एक्चुअली जो उसमें मैं बात पूछी हूँ वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये चीज़ जब से एहसास होने लगा है कि जीवन एक टाइम के लिए है, थोड़े दिनों की बात है। तो ये बात जैसे जैसे गहरी उतरती है मन में, वैसे वैसे डर भी लगता है और ये भी मन होता है, मतलब मन बहुत बेचैन होने लगता है, होता ही रहता है हमेशा। और उसके साथ ही लगता है कि कुछ ऐसा काम कर लूँ जिससे मन में तसल्ली हो जाए कि नहीं ठीक है, जीवन मिला है तो मैंने कुछ किया। अब वो बात तो समझ नहीं आती है कि क्या करना है, तो इसलिए जहाँ हमें समझ आता है, जैसे भौतिक चीज़ों जो हमें दिखती है, कुछ पद पाना या कुछ बड़ी चीज़ हासिल करना, तो लगता है कि नहीं वो कर लूँ। फिर ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि मेरी शादी के लिए मेरी माताजी चाहती हैं कि मैं जल्दी से जल्दी कर लूँ। और इसके साथ ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए अस्पष्टता नहीं है मेरे अंदर कि मैं करूँ नहीं करूँ या कब करूँ, क्या कहूँ उनको। जब भी मैं सोचती हूँ करने के लिए, ऐसा इमेजिन करती हूँ कि अब मैं कर लूँ, तो मन में विरोध उठने लगता है, जैसे प्रतिरोध अंदर अंदर उठता है कि क्यों करूं, किस लिए करूं। जबकि मन खुद को समझाता है कि नहीं, शादी करने से जैसे सब लोग करते हैं, जिस लिए करते हैं, तो समाज में एक प्रतिष्ठा हो जाती है। लड़कियों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ठीक है, एक सर्टेन एज आने के बाद आप कर लोगे तो कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। मैंने मम्मी से भी पूछा कि आप क्यों चाहती हैं कि मैं कर लूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं बोली कि इसीलिए चाहते हो ना कि ताकि लोग आपसे पूछना बंद कर दें। तो बोली कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी है वो उतर जाएगी। जब मैं यहाँ आ रही थी तो उन्होंने पूछा था कि तुम जाती रहती हो, मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हें, तो आचार्य जी से एक बात मेरी तरफ से पूछ लेना कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ, मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊँ, कुछ भी करूँ, तो ये मेरी तरफ से पूछ लेना। तो एक तो कहा कि समझ में आता है कि रोज़ ही जीवन का एक दिन कम हो रहा है। अब जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो, ये तो कुछ समझ आता नहीं। तो लगता है कि और जो दुनियादारी की चीज़ें हैं वही हासिल कर लें। समय तो बीता ही जा रहा है। सवाल के पहले भाग का जो तर्क है उसको समझें। समय बीता जा रहा है और जो बहुत ऊंचे ऊंचे लक्ष्य होते हैं,
आध्यात्मिक तल के, उनकी प्राप्ति तो ना हो रही है, न शायद होनी है। तो चलो जो दुनिया की चीज़ें हैं कम से कम उनको तो पालो। और जो दूसरा भाग है सवाल का वो भी पहले से थोड़ा जुड़ा ही हुआ है। दुनिया में सब शादी करते हैं, उससे प्रतिष्ठा इत्यादि मिल जाती है, चलो वही इकट्ठा कर लो। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये सब करना चाहिए कि नहीं। दुनिया की जो भी चीज़ें आप चाह रही हैं आपको पानी चाहिए कि नहीं, शादी आपको करनी चाहिए कि नहीं। पर इतना मैं कर सकता हूँ कि आपसे पूछूं कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप पाना चाहती हैं, और ये जो भी आपने कहा आप करना चाहती हैं, शादी ये क्या है, क्या है, क्यों करना चाहती हैं, आप ही बता दीजिए। अगर बताने में स्पष्टता होगी और इरादे में दम होगा तो आप ही जान जाएंगी कि ये चीज़ें हासिल करने लायक हैं, ज़रूर हासिल करनी चाहिए। और अगर स्पष्टता नहीं होगी, जिस चीज़ का लक्ष्य कर रहे हैं उसमें कोई मूल्य नहीं होगा, तो ये भी खुद ही दिख जाएगा कि बेकार ही किसी बात को मन पर चढ़ा रखा है। उतारो। दुनिया में कौन सी चीज़ें हैं जो हासिल करने का मन करता है? जैसे अभी मैं नौकरी में हूँ, लेकिन मैं इससे बड़ी नौकरी पाना चाहती हूँ, या फिर उसके लिए प्रिपरेशन भी करती हूँ। और ऐसी ही चीज़ें कि जैसे मन को तसल्ली मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, इस तरीके से। बड़ी नौकरी माने क्या? इतनी स्पष्टता तो मुझे भी नहीं है। अगर इतना डिटेल में मैं सोचने लगती हूँ कि नौकरी तो क्या है, यहाँ छोटी नौकरी है, वहाँ बड़ी हो जाएगी। बड़ी मीन्स तनख्वाह बड़ा होगा, प्रति लोगों के मतलब समाज में जिसको प्रतिष्ठा बोलते हैं वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा। हाँ, तो वो सारी चीज़ें। लेकिन इतना डिटेल में मैं सोचती हूँ तो किसी चीज़ का कोई अभी सोचें, स्पष्ट। अभी सोचना चाहेंगी? ठीक यहीं पर अभी? जी 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 सर। तो बड़ी नौकरी माने क्या? बड़ी नौकरी माने तनख्वाह बड़ी हो जाती है, उसके साथ साथ चीज़ें बड़ी हो जाती है। मतलब क्या बड़ा हो जाता है? दूसरे को जो दे सकते हैं, जैसे मेरे से रिलेटेड जो लोग हैं, तो उनकी जो उम्मीदें हैं हम ज़्यादा दे सकेंगे, पैसे के टर्म्स में ही दे सकेंगे, और तो क्या। तो उनको और और ज़्यादा उनसे क्यों भी ज़्यादा देना है? खुद भी जुड़े होते हैं उस चीज़ उनकी से। उम्मीदें क्यों पूरी करनी है? ऐसी कंडीशनिंग है, हमें लगता है कि नहीं, घर वालों की उम्मीदें पूरी करनी चाहिए, अगर मैं सक्षम हो कर सकती हूँ तो। ऐसा शुरू से कहा भी गया है, इवन अभी भी कहते हैं लोग कि आप कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। और पिछले शिविर में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था आचार्य जी कि मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ अपने घर में अपने लोगों के साथ, तो आपने भी उसमें यही बोला था कि शायद लोगों की आपसे उम्मीदें होंगी और उस चीज़ को आप पूरा नहीं कर पाती होंगी, इसलिए आप कंफर्टेबल नहीं होंगी उनके साथ। तो आप यहीं पे रुकेंगी और आगे कुछ बोलना चाहेंगी? जब आप कहती हैं कि उम्मीदें हम इसलिए पूरा करना चाहते हैं क्योंकि हमको वैसा ही
प्रशिक्षण दे दिया गया है, वैसे ही संस्कार हैं, वैसी ही कंडीशनिंग है, तो ये कह के, ये स्वीकार करके आप रुक जाना चाहेंगी या थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगी? मैं आपसे पूछूं कि ये काम है, ये काम क्यों करना चाहते हो, और आप कहें ये काम मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ये काम करने के लिए कंडीशन्ड हूँ, तो क्या बात आपके लिए यहाँ ख़त्म हो जाती है, थोड़ा और बढ़ना है आगे? ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि वैसे भी मुझे किसी चीज़ में कुछ अस्पष्टता है नहीं। स्पष्टता भले नहीं है, पर कुछ करने तो जा ही रहे हैं ना, इरादा तो बना ही लिया है। जिस चीज़ का विचार बन जाता है वो चीज़ कल कर्म बनती है, जीवन भी बन जाती है। विचार यूं ही कोई हल्की फुल्की चीज़ थोड़े ही होते हैं, बड़े उपजाऊ होते हैं, उनसे आगे के फल तैयार होते हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये काम क्यों करना चाहते हो, कोई भी काम, आप कुछ खाना चाहते हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पकड़ना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं, मैं आपसे पूछूं कि ये काम क्यों करना चाहते हो, और आप तत्काल जवाब दे दो कि मैं ये काम इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मैं कंडीशन्ड हूं, प्रशिक्षित हूं, तो आपका ये वक्तव्य यहाँ रुक जाना चाहिए या थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए आपके ही हित में? मैं दबाव नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे। हम इंसान हैं, हम में चेतना है, हमें समझने की ताकत है, ठीक है ना? मैं आपसे पूछूं फलाना काम क्यों कर रहे हो, आप कहें क्योंकि मैं नासमझी कर रहा हूं, तो ये बात यहां खत्म हो जाती है, थोड़ी और आगे भी जाएगी? आगे आप क्या वक्तव्य फिर देंगे? कंडीशनिंग को तोड़ना चाहिए, समझना चाहिए चीज़ों को। जो चीज़ें सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष होती हैं उन्हीं के सामने हम मौन रख देते हैं ना, ताकि उन पे अमल ही ना करना पड़े। कोई नशा कर रहा हो, वो जानता ही ना हो क्यों नशा कर रहा है, मैं उससे पूछूं तू क्यों नशा कर रहा है, वो बोले मैं नहीं जानता, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं उसे कुछ समझाऊं भी, मैं कहूँगी देखो नशा ऐसा होता है, अहम होता है, अहम परेशान होता है, अपनी परेशानी भुलाना चाहता है, परेशानी भुलाने के लिए जो सही और कठिन रास्ता है वो उसको नहीं लेता, तो वो गलत और सस्ता रास्ता लेता है, उस गलत और सस्ते रास्ते का नाम नशा है। इस तरह की बातें करके फिर मैं उसको समझाऊं? किसको समझाऊं? जिसको ये सब बातें न पता हो उसको तो फिर मैं ज्ञान दूं, कुछ मनोविज्ञान दूं, कुछ उसको उसके मन के भीतर उतारूं, पर मुझे बताइए, मेरी थोड़ी सहायता करिए, मैं उसको क्या बोलूं जो कहे कि मैं नशा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरी नशा करने की आदत है, या मैं नशा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर में सभी नशा करते हैं, मेरे खानदान, मेरे मोहल्ले में सभी नशा करते हैं, तो मैं भी कर रहा हूं। आपने तो आरंभ में ही कह दिया कि मैं दुनिया में जो भी काम चाहती हूँ, नौकरी बदलने का काम हो, घर वालों की उम्मीदें पूरी करने का काम हो, वो काम मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कंडीशन्ड हूँ, प्रशिक्षित हूँ, संस्कारित हूँ। अब इसके आगे मेरे बोलने के लिए क्या रह जाता है? इसके आगे तो आपको बोलना है ना। अगर आप जानती ही हैं कि आप ये सब काम अपनी नादानी में, अपनी बेहोशी में कर रही हैं, तो चेतना का तकाजा है कि आप तुरंत ही कहें कि अरे ये सब काम तो मैं अपनी नादानी में सोच रही थी, बेहोशी में करने जा रही थी।
इन सब कामों में कोई दम नहीं, मैं नहीं करने वाली ये सब। आप तो वहां पर खड़ी हैं जहां आप अपने इरादों के पक्ष में मुझे कोई तर्क भी नहीं दे रही। कोई आपने तर्क दिया होता तो मैं आपके तर्क को काटता। आपके पास तर्क भी नहीं है, आप तो सीधे सीधे खड़े होकर स्वीकार कर रही हैं, हाँ आचार्य जी मैं कंडीशनड हूं इसलिए सब कर रही हूं। सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों चाहिए आपको? मैं बुरा नहीं ठहरा रहा सामाजिक प्रतिष्ठा को, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा, मैं आपको किसी दिशा में प्रेरित नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों चाहिए आपको? उसे लगता है कि मन को संतुष्टि मिलेगी, मिल जाती है। को शायद जो भी नहीं, अभी तक तो नहीं मिली, जो भी अचीव किया अभी तक तो कुछ मिला नहीं ऐसा। हम नादान ज्यादा हैं या चालाक ज्यादा है? कभी लगता है कि वाह क्या मासूमियत से भरी बात करी है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो कहता हूं यार ये बड़ी खतरनाक मासूमियत है। चाहते क्या हो भाई? तुम्हारी जिंदगी है, कैसी ये गोल गोल उलझी उलझी बातें। सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? लगता है उससे तृप्ति मिल जाएगी। मिली है? नहीं। ये क्या क्या है ये जो पूरा? आचार्य जी थोड़े दिन पहले तक, जैसे 1-1.5 साल पहले तक तो जैसे लगता था कि हर चीज़ में मैं क्लियर हूँ, स्पष्ट हूँ, जो भी करना है, जो भी सोचती हूँ। लेकिन अब हर चीज़ में जैसे दुविधा है, डाउट है। क्योंकि इधर कुछ दिनों से मुझे सुनना शुरू कर दिया है। सर आचार्य जी आपको तो सितंबर से ही सुन रही हूँ। जैसा 1.5 साल पहले मेरे पिताजी को स्ट्रोक आया था और जब से उनकी तबीयत बिगड़ी उसके बाद उनका डेथ हो गया था, तो उसके बाद से चीज़ें मेरे लिए बदलने सी लगी थी और हर चीज़ में ही डाउटफुल हो जाती हूँ। डाउटफुल हो जाना मतलब अच्छी लगता बात है कि पहले सब कुछ लगता था कि नहीं बिल्कुल क्लियर हूँ, अब हर चीज़ में लगता है कि ये चीज़ें तो थोड़े दिन की है, फिर उससे क्या हो जाएगा, फिर उससे क्या हो जाएगा, ये चीज़ तो चेंज होने वाली है, ठहरने वाली तो है नहीं, मैं ही ठहरने वाली नहीं हूँ। आप डाउटफुल कहाँ हैं? आप तो खुद कह रही हैं कि मैं ये चाहती हूँ, इस तरीके की मुझे करियर की तरक्की चाहिए। आप खुद कह रही हैं मैं शादी करना चाहती हूँ। जो अभी संशय में होता है उसके पास प्रश्न तो हो सकते हैं, निष्कर्ष नहीं। जो अभी संशय में होता है उसके पास कम से कम एक अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्या? चाहने का। क्योंकि जब भी आप कुछ चाहते हो वो एक प्रकार का निष्कर्ष ही होता है ना। आप एक दुकान में खड़े हो, आप संशय में हो खरीदना चाहिए भी कि नहीं, और खरीदें तो क्या खरीदें। जिसकी ये स्थिति है उसे अधिकार है क्या कि वो दुकान की एक चीज को चाहने लग जाए? पर आप तो चाह रही हैं। आपके पास प्रश्न, संदेह, जिज्ञासा नहीं है, आपके पास तो निष्कर्ष आ गए हैं और बड़े खतरनाक निष्कर्ष हैं। आप कह रही हैं मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। दोनों चीजें जो आपको चाहिए वो आपको बांध के रख देंगी। चाहने के लिए मेरे पास ठोस निष्कर्ष नहीं है, लेकिन ना चाहने के लिए भी मेरे पास ठोस निष्कर्ष नहीं है। कि मैं, जैसे माता जी कहती हैं कि आप शादी कर लो, तो मुझे भी ना करने के लिए कोई क्या है शादी? शादी माने क्या कर लो? एक आदमी के घर में चले जाओ, उसके साथ रहो, और क्या है। तो उससे क्या मिलेगा? एक आदमी के घर में घुस के उससे क्या मिलता है? उनको, माता जी को मैंने कई बार पूछा, माता जी थोड़ी घुसने जा रही हैं, आप घुसने जा रही हैं ना। आपको क्या मिलने वाला है? मुझे तो, मैं इसलिए तो दुविधा है कि मैं इतना सोचती हूँ कि मुझे क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या नुकसान है, तो तभी मैं दुविधा में आती हूँ। दुविधा तब होती है जब कुछ फायदे दिख रहे होते हैं। दुविधा माने दो विधाएं, दो राह। और फ़ायदा तो ये दिखता है कि अगर मैं कर भी लेती हूँ तो चलो ठीक है,
माता जी को भी प्रतिष्ठा मिल कौन जाएगी। किसको कह रही हैं चलो ठीक है, किसके लिए कर रही हैं? मम्मी। और मम्मी जाएंगी, आपको क्या मिलने वाला है? कहीं ना कहीं मुझे भी वो समाज के प्रतिष्ठा से लालच है, बंधी हुई हूँ। मैंने अभी मुझे पूछा भी था थोड़ी देर पहले कि सामाजिक प्रतिष्ठा क्यों चाहिए, आपने कहा वो मैं जानती नहीं। जिस चीज को आप जानती नहीं उसका आपको लालच है। मैं आपको कहूं कि आओ मैं उससे मैं तुमको निकली नहीं हूँ, मैं बंधी खुड़खुड़ा हुई हूँ खिलाऊंगा, तो आप लार बहाना शुरू कर देंगे। जिस चीज को आप जानते नहीं उसको लेके आपको लालच आ कैसे जाता है, ये थोड़ा समझाइए मुझे। मैं थोड़ा क्योंकि मंदबुद्धि हूं, मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आती बिल्कुल। जिस चीज को आप जानते नहीं उसको लेके आप लालायित कैसे हो जाते हैं? जिस चीज को आपने समझा ही नहीं अभी तक आप उसके आग्रही कैसे हो जाते हैं? मांगने कैसे लग जाते हैं, दे दो दे दो। क्योंकि उसके ना रहने की वजह से कई कई लोग आपको ऐसा दिखाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि आप, अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और एक सर्टेन एज के बाद आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो ऑफिस में जाते हैं या घर में रहते हैं या समाज में ही रहते हैं, अलग तो हट के रहते नहीं हैं, तो रोज़ वो लोगों की नज़रों से बचना, मतलब गुजरना भारी होता है, प्लस उनकी बातें जो भी होती है, तो इतना ठोस हमारे पास तर्क नहीं होता है, विचारों में स्पष्टता नहीं होती है कि उनको हम बोल सकें। ये सेशन वाईटी लाइव हो रहा है। हाँ? मुझे इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं आपको पता है? सैकड़ों में, कई बार हजारों में होते हैं। यूट्यूब पर, फेसबुक पर इस वक्त ये सेशन सैकड़ों हजारों लोगों तक पहुंच रहा है। मैं उनकी नज़रों की परवाह करूं या आपके साथ अपना काम करूं? तो आचार्य जी, इतनी स्पष्टता मुझे नहीं है कि इसमें स्पष्टता की कोई बात ही नहीं है। मुझे ख्याल ही नहीं आ रहा कि कौन मुझे देख रहा है कौन फिर नहीं वो देख रहा है। आपको ये ख्याल कैसे आ जाता है कि कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं? और जितने लोग मुझे देख रहे होते हैं उससे थोड़े कम ही देखते होंगे आपको। आपको इतना ख्याल कैसे आ जाता है कि मुझे कौन देख रहा है? कैसी आपने शायराना बात कर दी कि दफ्तर में लोगों की नज़रों से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। ये कौन से दफ्तर में काम करती हैं आप, और काम किस तरह का है? जहाँ काम करते हैं वो सारे लोग तो ऐसे ही हैं कि एक चलो नौकरी मिल गई तो आप शादी कर लेते हैं, फिर आगे की लाइफ करते हैं। तो आपको वहां पे तनख्वाह इस बात की मिलती है कि आप लोगों की जिज्ञासाएं शांत करें, ये आपका पोर्टफोलियो है? काम की मिलती है। काम की मिलती है। आप वहां काम करने जाती हैं या लोगों की नजरों से गुजरने जाती हैं? मैं यहां पर काम कर रहा हूं आपके साथ, या ये सोचूं कि वहां यूट्यूब में कौन मुझे देख रहा है, और जो मुझे देख रहा है उसने खाना खाया कि नहीं, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, और धन्नू लाल कहीं मुझे देखते हुए अपना पिछवाड़ा तो नहीं खुजा रहा? और कितनी उसने ये बदतहजीबी की बात कर दी, आचार्य जी को सुनते हुए पीछे हाथ डाल खुजा रहा है। मैं यहां पर आपके साथ बात करने बैठा हूं या धन्नू लाल के पिछवाड़े की परवाह करने? तो आपके ऑफिस में जितने लोग हैं आपको उनके पिछवाड़ों की इतनी परवाह क्यों है? सीधी सी बात यह है कि आप जिस चीज की तनख्वाह ले रही हैं वो काम भी नहीं करती, क्योंकि कोई भी दफ्तर आपको खाली बैठने के तो पैसे देता नहीं, और दूसरों के मत अभिमत ओपिनियन की परवाह करने के लिए बड़ा खाली समय चाहिए। अगर मुझे दफ्तर में 8 घंटे मिलते हैं और वो 8 घंटे मैं ईमानदारी से अपने काम में दे रहा हूं, तो मुझे समय कहां से मिलेगा किसी की व्यर्थ की बात के बारे में सोचने का? बोलो मुझे। बताओ ना। आपको आपका दफ्तर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितने भी घंटे काम करने के पैसे देता है ना, या इस बात के पैसे देता है कि दफ्तर आओ और सोचो कि इधर वाला टंडन उधर वाला खन्ना मेरे बारे में क्या सोच रहा है? बोलिए। हम उनके बारे में नहीं सोचते तो वो रोज ऐसा बातों में एहसास दिलाते हैं कि बहुत ही आपको एहसास करने का समय कैसे मिला? वो बातों में बोलते हैं बहुत ही वो बोलते होंगे, एहसास तो आपकी आंतरिक चीज है ना, वो आपको क्यों होने लग गया? उन्होंने तो बोल दिया, बहुत कुछ बोल दिया। तो सारी बात दफ्तर की तो ये पता चली कि ले दे के ये है कि काम नहीं करते हो दफ्तर में। नहीं, ऐसा नहीं है, काम ऐसा तो कैसे? करती हूँ। ऐसा कैसे नहीं है?
जो दफ्तर में काम करेगा उसके पास तो एक पल खाली होगा ही नहीं खन्ने और टंडन के लिए, कि होगा? अच्छा लगता है, खन्ना और टंडन हमारे बारे में बात कर रहे हैं ना, हम आकर्षण का केंद्र बन गए। हमारे बारे में बोला, भले ही बुरा बोला, हमारे बारे में बोला, उससे हमारी सत्ता प्रतिष्ठित हुई। बड़ा बुरा लगेगा अगर हम दफ्तर में हम अपना काम कर रहे हैं, खन्ना अपना काम कर रहा है, टंडन अपना काम कर रहा है, अरे हम पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारे बारे में बोलो, भले ही ये बोलो कि देवी जी अभी तक आप कुंवारी क्यों हैं, चलिए शादी करिए। तो शादी के पक्ष में ले दे के जो कारण निकला वो ये है कि खन्ना और टंडन को संतुष्ट करना है। वो बातें तो घर में भी होती है। घर में आके आप खाली काहे को बैठती हैं? मैं नहीं बैठती हूँ, लेकिन रोज अगर फोन मम्मी का आता है तो एक ही फोन बात अपने आप उठ के आपके कान से चिपक जाता है। ये कौन सी नई तकनीक है, हमें बताओ। ये फोन आता है और फोन में पहले से ही फेड है कि अगर फलाने नंबर से आएगा तो फोन स्प्रिंग की तरह उछलेगा, भक से कान में लग जाएगा। फोन उठाता कौन है? और जो फोन के दूसरे सिरे पर वक्ता बैठा है जो आपको कॉल कर रहा है, वो भी इतना बदतमीज और बेशर्म नहीं है कि आप उससे बात ना करना चाहें, फिर भी वो आपसे चिपक करके, चेप हो करके बात करे। आधा आधा एक एक घंटा बात करते हो यार, क्या बता रहे हो? तुमसे आधे एक घंटे कोई जबरदस्ती बात कर लेता है। लोग आते हैं कहते हैं वो फलानी है मेरी जिंदगी में, वो फोन करके मेरा बड़ा समय खराब करती है, तुम्हारी अनुमति के बिना। और उस फलानी से मैं पूछूं तो वो अभी यही बोलेगी कि वो फलाना जो है ना वो बड़ा मेरा समय खराब करता है। अभी तो बड़ा आसान है, कह दिया कि वो घर वाले हैं, वो फोन कर करके मुझे परेशान करते हैं, कहते हैं अभी तक नौकरी नहीं बदली, अभी तक शादी नहीं करी। वही बोलते रहते हैं, आप कोई जवाब नहीं देती। अपनी सहभागिता छुपा क्यों रहे हो भाई? उस पूरे वार्तालाप में आप बराबर के सहभागी होते हो या नहीं होते हो? अरे चलो बराबर के नहीं, 30% के, 40% के, इतनी तो पार्टनरशिप आपकी है कि नहीं है? या ऐसा होता है कि आधे घंटे तक बस एक तरफ से बातचीत चलती है, मोनोलॉग, मजे ले रहे हो, हाँ? मसाला कूट रहे हो और फिर उसको जता रहे हो अपनी मासूमियत की तरह। दफ्तर में जो भी आपका नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, उसके पैसे के मजे। घर में जो आपको ये जीवन मिला है उसके मुफ्त के पल उड़ाने के मजे। नहीं तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी आदमी की अपने नियोक्ता, अपने एम्प्लॉयर के प्रति होती है, उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उसके प्रति होती है जिसने जिंदगी के पल दिए हैं। जैसे आप दफ्तर में कहते हो ना कि भाई 8 घंटे काम करने के पैसे मिलते हैं, अगर मैंने इस 8 घंटे में 1 घंटा खराब किया तो ये क्या कहलाएगी? इसे क्या बोलना चाहिए? आप पैसे तो 8 घंटे के ले रहे हो और काम 7 घंटे कर रहे हो, ये क्या है? ये काम चोरी है ना, बस काम चोरी है वो तो। जब आप घर आकर के अपना समय खराब करते हो तो वो अमानत में खयानत है। देने वाले ने आपको जीवन दिया है, जीवन माने समय, पल दिए हैं। वो चाहता है कि आप इन पलों में काम करो, काम। और काम करने की जगह आप क्या कर रहे हो? हाँ, रामपुर वाली फूफी भी बोली शादी करने को। अच्छा, कौन? नहीं वो, अच्छा उसकी पिंकी डाइवोर्स लेके आई अभी कि नहीं आई? ये कर रहे हो। दफ्तर में जब आप काम नहीं करते तब तो आप बस अपने बॉस के साथ बेईमानी करते हो। जिंदगी में जब आप अपना समय खराब करते हो तो आप सीधे सीधे ईश्वर के साथ बेईमानी करते हो। ये बात आप समझ रहे हो? ये आपसे किसने कह दिया कि आपके पास समय उपलब्ध है इन बातों में उलझने के लिए? चाहे वो खन्ने की बात हो, चाहे टंडन की बात हो, और चाहे घर पे रामपुर वाली फूफी की बात हो।
आपको समय कैसे मिला बताइए। और मुझे ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास जीवन में कुछ भी करने के प्रति कोई निजी तर्क है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं आप कुछ भी क्यों करना चाहती हैं, आप बता ही नहीं पाती। ले दे के आपके पास एक तर्क होता है, खन्ने ने बोला, टंडन ने बोला, फूफी ने बोला। अरे कोई आंतरिक तर्क दो तो मैं उसका कुछ विश्लेषण भी करूं। कोई आंतरिक तर्क है? शादी के पक्ष में कोई आंतरिक तर्क दो। आचार्य जी हार्दिक बात है, इश्क हो गया है, अब लग रहा है ब्याह कर ही लें। तो आचार्य जी कहेंगे फिर तो भाई तुम्हारा निजी मामला है, मैं होता कौन हूं, तुम्हें मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए, ये गलती मत करो मुझसे पूछने की। अगर वास्तव में प्रेम हो गया है तो आगे बढ़ो, जो करना करो। पर आपके पास तो प्रेम का तर्क भी नहीं है। शादी कोई फूफी को खुश करने के लिए करता है, वो भी फूफी वो जिसकी पिंकी अभी डाइवोर्स लेके आ रही है। और सबकी शादियां ऐसे ही होती हैं। कैसे कैसे तो आप जुमले उछाल रही हैं कि कुछ लोगों का मुंह बंद करना जरूरी है, इसीलिए मैं अपने आप को अब शादी वाले कमरे में बंद करूंगी। अरे उनका तो मुंह बंद होगा, आपका क्या क्या बंद खुल हो जाएगा और क्या खुल जाएगा। सोचा है कभी आपने कैसे कैसे अध्याय खुल जाने हैं जीवन में? और उनका मुंह तब भी बंद नहीं होना है। और मुंह आप बंद भी कर दें तो भी उनकी हस्ती में और भी जगह हैं जहां से वो गंदगी फैलाएंगे। बड़े गंधाते लोग हैं। शरीर के जितने द्वार हैं उन सबसे उलटते हैं वो। कि जैसे कौआ कांव कांव करता हो, तुम उसका मुंह बंद कर दो तो तुम्हारे आंगन में विष्ठा करके चला जाए। कितना किसी का तुम मुंह बंद करोगे? न मैं नौकरी बदलने का विरोधी हूं, न मैं शादी का पक्षधर हूं, न विरोधी हूं। मैं स्पष्टता का हिमायती हूं। मैं जानना चाहता हूं आप जो भी इरादे बनाते हैं, जिस भी दिशा में आपका मन भाग रहा है, आप थोड़ा भी ध्यान करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, आपके भीतर की कौन सी वृत्ति आपसे करवा रही है? थोड़ा भी समझते हैं क्या? एक आदमी सड़क पर बेहोशी में चला जा रहा हो, गिर पड़े तो आप उसके ऊपर हंस देते हैं कि देखो नशेड़ी, ये गिरा हुआ है। और आप बेहोशी में अपने घर के अंदर 1000 काम करते हैं, आप तब भी सम्माननीय बने रह जाते हैं। कैसे भाई? बोलो कैसे? दोनों ही काम बेहोशी में हुए हैं। एक आदमी बेहोशी में तलाक दे दे तो उसके खिलाफ हम नियम बनाते हैं ना। अभी 3 तलाक को वर्जित किया गया है, सजा का प्रावधान रख दिया गया है कि ये क्या तरीका है कि तुमने एक झटके में बोला तलाक 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 और खेल खत्म। ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। बेहोशी में तलाक दे देना गलत है, और बेहोशी में ब्याह कर लेना, उसके खिलाफ कानून कब बनेगा? जवाब दो। या बस बेहोशी में रिश्ता तोड़ना ही गलत है, बेहोशी में रिश्ता जोड़ना? अब मुझे बताओ, ये जितने ब्याह होते हैं उसमें से होश में कितनों में होता है? कितने ब्याह होश में होते हैं? जवाब दो। तो इन सबको जेल में काहे ना डाला जाए? ईमानदारी की बात तो ये है।
कासिम मियां ने तलाक दिया, तुमने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया, देर कर दी। उन्हें जेल में तभी डाल देना था जिस दिन उन्होंने निकाह किया। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि तलाक में जितनी बेहोशी थी उससे कहीं ज्यादा बेहोशी निकाह में थी। फिर पूछ रहा हूं, शादी माने क्या? माता जी से पूछिएगा, शादी माने क्या? वो बोलती हैं इतना सब बातें मुझे बड़ी बड़ी नहीं पता, बस अगर नहीं पता तो उन्हें किसी पर दबाव बनाने का क्या अधिकार है? तो वो बोलती हैं कि तुम क्या चाहती हो कि जैसे तुम्हारे पापा ऐसे चले गए हमारे पे जिम्मेदारी छोड़ के, तो तुम लोग ऐसे छोड़ के मैं भी चली जाऊं, इस टाइप से बोलती हैं। आपको इसका उत्तर देना नहीं आता या आप इसका उत्तर जानती नहीं है? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूं। जो बात वो बोल रही है उसमें कुछ दम है, कुछ तथ्यता है, कोई फैक्ट है? तो ये बात आप सीधे सीधे उनको बता क्यों नहीं देती हैं? देवी जी, मेरा आपको किसी रास्ते की ओर धकेलने का या आपको भड़काने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो खुद चकित हूं कि हम किस तरीके से जिंदगी जीते हैं और कैसे कैसे निर्णय कर लेते हैं। यहां कई देवियां बैठी हैं शादी के लिए आतुर, और देवता भी बैठे हैं बराबर के आतुर। सबसे मेरा यही सवाल है, मैं जरा कमजोर खोपड़ी का, मुझे समझा दो शादी माने क्या? या यही कह दो कि आचार्य जी आप बेवकूफ हैं, आपको हम नहीं समझा सकते, पर हम समझते हैं, फिर भी ठीक है। तुम मुझे इतना ही भरोसा दिला दो कि तुम समझते हो, तो भी ठीक है। तुम समझते हो तो यूं ही कुछ भी करने जा रहे हो। कुछ भी, कमरे में घुस गए, क्यों घुस गए? तुम्हारे कमरे में कोई खोट है? जाके किसी बिस्तर पे पड़ गए, क्यों भाई? तुम्हारे बिस्तर में खटमल है, और तुम्हारे बिस्तर में खटमल है तो खटमल भगाओ। उस पर एक छन्नूमल क्यों लिटा लिया? खटमल का इलाज छन्नूमल। आदमी कुछ भी करता है तो उसके पीछे कोई वाजिब वजह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जवाब तो दे दो। या यूं ही कहीं भी छलांग मार दोगे, गुलाटियां खानी शुरू कर दोगे? कभी अचानक उठो, यहां समर सॉल्ट मार रहे हो, यहां से वहां, इधर से उधर, कट 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 कट। क्या करे? गुलाटी मार रहे, क्यों? ये उछल के पंखे से लटक गया, काय को? नहीं, एक आदमी यहां गुलाटी मारनी शुरू कर दे तो तुम कहोगे पगला है, और तुम जाके आग के फेरे मारने शुरू कर देते हो तो तुम्हें क्या कहें? जो गुलाटी मार रहा है उसको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है, तुम ये जो फेरे मार रहे हो तुम्हें भी नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम उससे बेहतर कैसे हो? एक कोमल उठे, खंबे से एकदम चिपक जाए ऐसे, और फिर खंबे पे चढ़ना शुरू कर दे, क्या कर रहे हो? फूफी ने बोला तरक्की करनी चाहिए, तुम खंबे पे चढ़ गए। क्या करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो?
क्या है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें बेहोशी की ओर प्रेरित करता है? क्या है तुम्हारे भीतर जो होश से इतना घबराता है? और ये खौफनाक नहीं लगता कि मैं पूछ रहा हूं शादी माने क्या, तो जवाब दे रहे हो एक आदमी के साथ जाके रहने लग जाना है। दीवार पे बड़ा बड़ा लिख दो, कायकू। क्या? कायकू? क्यों भाई? मना नहीं कर रहा, सिर्फ वजह पूछ रहा हूं। ये विरोध या मुखालफत नहीं है, ये जिज्ञासा है। अच्छा, एक बात बताना ईमानदारी से, ये जिनकी सलाह पर इतना चलते हो, चाहे खन्ना हो, चाहे अम्मा हो, टंडन हो, फूफी हो, कोई हो, तुम्हें मौका दूं, मैं कहूँ मैं आचार्य हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी सिद्धियां हैं, मैं एनलाइटेंड हुआ हूँ कल रात को, ठीक है, मुझे ताज़ी ताज़ी सिद्धियां मिली हैं। तुम अपना जीवन जो है अदल बदल कर सकते हो, स्वैपिंग कर सकते हो। जैसी जिंदगी फूफी ने जी है तुम जीना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ले। खन्ने के साथ अपना जीवन स्वैप करना चाहोगे? किसी के साथ भी नहीं। किसी के साथ भी नहीं। तो खन्ने की जिंदगी नहीं जीना चाहते, लेकिन खन्ना जिंदगी के जो सिद्धांत बताता है उन पर चलना चाहते हो। जैसी जिंदगी अम्मा ने जी है वैसी जिंदगी जीना चाहते हो? जब अम्मा जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते तो अम्मा की सलाह क्यों लेना चाहते हो? अम्मा ने अपनी अकल से और अपने होश से जो करा उसका अंजाम देख रहे हो ना। अम्मा की जिंदगी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? या तो कह दो कि नहीं, मेरी अम्मा की जिंदगी बड़ी आदर्श और अनुकरणीय है, जैसा जीवन मेरी माताजी ने जिया मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूं, फिर जाओ बेशक उनकी सलाह लो। पर एक तरफ तो तुम कहते हो कि मार डालो, पर जैसी जिंदगी ये माताजी ने जी मुझे जीने को मजबूर मत करना, ठीक? और दूसरी तरफ तुम जीवन के सब बड़े मुद्दों में सलाह किसकी लेने पहुंच जाते हो? और सलाह नहीं ले रहे, तुम आदेश ले रहे हो। सलाह भी अगर लेनी है तो किनसे लोगे? उनसे लोगे ना जिनके जैसा जीवन जीने में तुम्हें हर्ष हो और गौरव हो। रामपुर वाली फूफी का जीवन जीने में तुम्हें गौरव होगा तो रामपुर वाली फूफी की एक भी बात सुनते क्यों हो? इतने लोग हैं दुनिया में, कुछ जिंदा हैं, कुछ आकर गुजर गए, पर उनकी कहानियां शेष हैं, जो कि तुम्हारे आदर्श होने लायक हैं, जिनका जीवन वास्तव में अनुकरणीय है। तुम्हें सलाह अगर लेनी भी है तो उनसे लो ना भाई। पर उनकी सलाह नहीं लोगे। कहीं ये तुम्हारी अपनी आंतरिक साजिश तो नहीं अपने खिलाफ? क्योंकि तुम्हें पता है कि उनकी सलाह महंगा सौदा होती है। दिल ही दिल में तुम जानते हो कि वो क्या सलाह देंगे, तो इसीलिए तुम उनकी सलाह लेने जाते ही नहीं। तुरंत तुम फूफी की सलाह ले लेते हो। ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे जीवन पर इतना अधिकार करके बैठे हैं? मुझे बताओ, इनकी हैसियत क्या? मानवता के इतिहास में इनका स्थान क्या?
बोलो, तुम इनकी क्यों इतना सुनते हो भाई? मैं इनसे रिश्ता तोड़ने को नहीं कह रहा। कोई गिरा हुआ हो उसको सहारा दे दिया जाता है, कोई पागल हो उसकी देखभाल कर दी जाती है, पर पागल आदमी की सलाह थोड़ी मांगी जाती है या मांगी जाती है? किसी किताबों की दुकान में जाना, वहां नाम दर नाम मिलेंगे, और ये वो सब लोग हैं जो मानवता के रतन हैं। एक के बाद एक नाम। उन नामों में तुम्हारी फूफी का भी नाम है क्या? बोलो। लाइफ एडवाइस बाय रामपुरिया फूफी। है किताब ऐसी कोई? वहां जो लाइब्रेरी भर के महापुरुषों के नाम हैं, तुम उनसे नहीं सीखना चाहते, तुम किससे सीखते हो? खन्ने और फूफी से। ये खन्ना फूफी कौन है? ये धूल है जो उठती है और गिर जाती है, और फिर कोई थोड़ा सा आके खुरच देता है तो फिर उठ जाती है, फिर गिर जाती है। इसकी हैसियत क्या? जिनकी हैसियत है उनकी बात नहीं सुनना चाहते ना। मैं पूछूं टॉल्स्टॉय, तुमको पता नहीं। मैं पूछूं चेखोव, तुमको पता नहीं। मैं पूछूं रामकृष्ण, तुमको पता नहीं। मैं पूछूं निसर्गदत्त, तुमको पता नहीं। मैं पूछूं लीत्जू, तुम्हें पता नहीं। मैं पूछूं च्वांगजू, तुम्हें पता नहीं। मैं पूछूं सेंट फ्रांसिस, तुमको पता नहीं। मैं पूछूं बाबा फरीद क्या बोल गए, तुमको नहीं पता। मैं पूछूं कबीर साहब, नानक साहब ने क्या सलाह दी तुमको, तुमको नहीं पता। पर तुमको खन्ने की सलाह पता है। वो तुम्हारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण मसला है कि आज टंडन ने मुझे क्या बोला। मैं पूछूं वोल्टायर ने क्या बोला, तुम्हें नहीं पता। मैं पूछूं कांट ने क्या बोला, तुम्हें नहीं पता। मैं पूछूं कुछ सुकरात का, प्लेटो का बता दो, वो क्या बोल गए, तुम्हें नहीं पता। उनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है। किसकी बात सुननी है? फिल्मी गानों की बातें सुननी है, वहां से शिक्षा ले रहे हो। घटिया टीवी की बातें सुननी है, वहां से शिक्षा ले रहे हो। हमारे सब विचार, हमारे सब आवेग, हमारी ये जो पूरी चेतना है, खोपड़े की पूरी कॉन्शियसनेस है, वो देखा भी है वो कहां से आ रही है? वो इन्हीं सब जगहों से आ रही है। दो कौड़ी की फिल्में, बेधड़क बेहोश लोग, ये तुम्हारे मन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। घटिया किस्म के गाने, जलील शायरी, इनसे हम अपने जीवन की कहानी तय करते हैं। ये सब मूर्ख लोग हमारे भाग्य विधाता बनते हैं।
ये आशय था मेरा जब मैं पूछ रहा था कि घर आके करते क्या हो। खलील जिब्रान को पढ़ा? नहीं पढ़ा। धम्मपद पढ़ा? नहीं पढ़ा। ये सब कब पढ़ने थे? जब घर आते। फ्रायड को पढ़ा? नहीं पढ़ा। पढ़ लो फ्रायड, एडलर, यंग को, तो शादी और सेक्स के बारे में थोड़ी स्पष्टता आएगी। पर कब पढ़ोगे? सारा वक्त तो जाता है। जी फूफी जी, आज पीली दाल बनी है कि गुलाबी? लहसुन वाला नहीं मारा तड़का आज। कौन सा लीजू? हमारे लिए तो लहसुन। हम सब अशिक्षा का शिकार हैं। जहां तक जीवन की बात है, हम अनपढ़ लोग हैं। संस्कृति ही नहीं है जानने समझने की। एक कल्चर होना चाहिए जिसमें कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि तुम फलाना काम क्यों कर रहे हो और तुम्हें नहीं पता, तो तत्काल तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। लज्जा कोई प्रकृति प्रदत्त गुण नहीं होता। तुम जानवरों को देखोगे, उसमें बहुत कम लज्जा पाओगे। इसी तरीके से हम भी जो अधिकांश लज्जा करते हैं, वो हमें समाज सिखाता है। और लज्जा एक अच्छा उपाय है। अगर हमें यह सिखाया जाए कि अगर आप अनपढ़ हो तो लाज करो, आप अज्ञानी हो तो शर्म करो, हमें लेकिन कोई सिखाता नहीं। आप कह तो रही हैं कि माता जी से पूछती हैं कि माता जी मैं शादी क्यों करूं, तो कह देती हैं ये सब बड़ी बड़ी बातें हम नहीं जानते, पर तुम शादी करो। लाज आनी चाहिए ये बात बोलने पर हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिखाया जाए कि अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है और फिर भी तुम अपनी नासमझी पर अड़े हुए हो, तो ये बात लज्जा की है। याद रखिए, न पता होना लज्जा की बात नहीं है। अज्ञानी होना और फिर भी अकड़ू होना, यह लज्जा की बात है। और इस श्रेणी में सब आ गए। अम्मा, ताई, फूफी, खन्ना, टंडन सब आ गए। जानते कुछ नहीं है, न जानने की इच्छा है, लेकिन अकड़ पूरी है। कह रहे हैं हम तो जानते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, या कि हम नहीं जानते लेकिन ऐसे ही होना चाहिए। बच्चों को ये बात सिखाई जानी चाहिए, कुछ मत करो अगर समझ नहीं रहे हो। अजीब किस्सा है। बच्चा क्यों पैदा कर दिया है? वही है, वही क्यों? प्रजनन माने क्या? ये गहरी बातें, ये हम नहीं समझते। तो तुम क्या समझते हो? नहीं, हम समझते कुछ नहीं, हम बस पैदा करते हैं। फिर किसी की नजर में प्रतिष्ठा पाने का प्रयास करना भी अपने आप में बुरा नहीं हो गया। लेकिन किसकी नजर में? किसकी नजर में? बोलो।
ये जो हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, अभी जाकर के दारू के किसी ठेके के सामने करने लगे, जहाँ अब रात के 11-12 बज रहे हों, सब पियक्कड़ जमा हो, तो हमें बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाएगी, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तो जब आप कहते हैं कि मुझे सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, तो क्या ये विचारणीय नहीं हो जाता है कि वो प्रतिष्ठा आपको किसकी नजर में चाहिए? बोलिए कि जितने बेहोश लोग घूम रहे हैं, ये अगर इज्जत देंगे भी तो किस चीज को देंगे? बेहोशी को ही तो देंगे। तुम कह रहे हो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, मैं कह रहा हूं समाज माने कौन? किसकी नजरों में इज्जत तलाश रहे हो? तुम कह रहे हो फलाना काम करूंगा तो फलाना खुश हो जाएगा। कौन है ये जो खुश हो जाएगा? किसको खुश करना चाह रहे हो? यहां तो जो भी काम होते हैं दुनिया में, सब किसी न किसी को खुश करने के लिए ही होते हैं, कि नहीं? कोई अगर बलात्कार भी कर रहा होता है तो उसका अपना निजी तर्क यही होता है कि कतई दिल खुश कर देने वाला काम है, ये कर ही डालते हैं। तो खुशी इतनी पवित्र पावन चीज कैसे हो गई भाई कि तुम चले हो खुशी बांटने? बोलो, दुनिया में जो भी आदमी जिस भी दिशा को निकलता है, क्या पाने निकलता है? किसी न किसी तरीके की खुशी पाने ही निकलता है। तो खुशी इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई कि तुम कह रहे हो कि देखिए आचार्य जी, ये काम तो अच्छा है ना, क्योंकि इससे फलाने को खुशी मिलती है। खुशी तो पैमाना नहीं हो सकता, या हो सकता है? कुछ और ही पैमाना होगा ना। काम करने लायक है या त्यागने लायक, इसका पैमाना कुछ और ही होगा ना। ये पैमाना नहीं हो सकता कि वो काम करके मुझे खुशी मिलेगी या नहीं, या दूसरे को खुशी मिलेगी या नहीं। समझ रहे हो बात को? हमारा पैमाना यही होता है, क्यों कर रहे हो ये? इससे मुझे खुशी मिलती है। फिर तो बलात्कारी भी ठीक है, वो जो कर रहा है उससे उसे खुशी मिलती है। तो खुशी पैमाना नहीं हो सकता। तो तुम बोलते हो कई बार, नहीं साहब हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरे की खुशी के लिए कर रहे हैं। ये बात भी मूर्खतापूर्ण है। ये वैसी ही बात हुई कि हम बलात्कार नहीं कर रहे, लेकिन बलात्कारी को हम बलात्कार करने के लिए माल दे रहे हैं, मसाला दे रहे हैं, एक देह दे रहे हैं उसकी खुशी के लिए। ये काम ठीक हो गया? बोलो। ये भी हमारा तर्क होता है। कुछ काम आचार्य जी अपने लिए नहीं किए जाते, दूसरों के लिए किए जाते हैं। दूसरों की खुशी के लिए तुम जो काम कर रहे हो, ये तो बता दो उसको खुशी मिल किस चीज में रही है? या ये बात बिल्कुल पूछने लायक नहीं है? पर एक से एक निस्वार्थी बैठे हुए हैं, वो यही बताते हैं, कहते हैं आचार्य जी हमें बुरा मत समझिएगा, हम ये जितने बेवकूफ़ी बेहोशी भरे काम करते हैं ये हम अपने लिए नहीं करते, ये हम दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। अरे शाबाश, 150 मीटर का छक्का मारा है। हम मांस नहीं खाते, हम बस मुर्गों के सप्लायर हैं। आप हमारी पवित्रता पर लांछन न लगाइएगा। क्या बात है गुरु। मैं तो निष्काम भाव से बस दूसरों को मुर्गा सप्लाई करता हूं, खुद थोड़ी खाता हूं।
डरे हुए हो और कोई बात नहीं है। न किसी को खुश करना चाहते हो, न कोई काम प्रेम में कर रहे हो, डरे हुए हो। तुम्हारे जीवन में सच का आधार नहीं है, इसीलिए डरे हुए हो। और तुम्हें डराने वाला एक नहीं, पूरा संसार है। ये संयोग की बात है कि अभी तुम्हारे सामने फूफी है तो फूफी से डरे हुए हो, कल तुम्हारे सामने कोई और होगा तो मुझसे भी डरोगे। तुम्हारे जीवन में सच्चाई का आधार नहीं है। जो कर रहे हो डर के मारे कर रहे हो और कोई बात नहीं है, खौफ में हो। पिंकी का तलाक हो ही गया है, टिंकी और सिंकी का भी होने वाला है। फूफी को तो लगेगा अभी दिल का दौरा गुजर जाएंगी, फिर तुम्हें डराने कोई और आ जाएगा, तुम उससे भी डरोगे, तुम जीवन पर्यंत डरोगे। जीवन में राम का आधार नहीं है ना, इसलिए। कुछ समझ में आ रही है बात? और यही बड़ी विडंबना है कि मुझे आधा घंटा लगा करके इतना बोलना पड़ा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत गुप्त बात हो और मैं ही उसको प्रकट करे दे रहा हूं। जानते तुम भली भांति हो, ये सारी बातें जानते हो। हाँ, कहलवाते मुझसे हो तो मैं बोले दे रहा हूं, लो। क्यों अपने आप को अभिशप्त कर रहे हो एक नारकीय जीवन जीने के लिए? जिसको तुम एक साधारण मध्यम वर्गीय जीवन कहते हो, उसी का नाम नरक है। देवियां बैठी हैं, मैंने कहा, जो शादी के लिए मचल रही हैं, और देवता बैठे हैं यहां पे जो शादी के बराबर के आतुर हैं। कम से कम देवताओं की अंदर ही कहानी में जानता हूं उन्हें शादी क्यों करनी है। कैसा लगेगा किसी की हवस का खिलौना बनके? एक ही कारण है उन्हें शादी करनी है, गर्म गोश्त, और कोई वजह नहीं है। एकदम 1% भी कोई और वजह नहीं है। देवियों के पास हो सकता है और वजहें हों, खूब कहानियां बता देना कि नहीं मेरे पास ये वजह है वो वजह है, पर साफ बता रहा हूं देवताओं के पास कोई और वजह नहीं है, एक ही वजह है। जाओ जाके बिछ जाओ किसी के बिस्तर पे। और फिर कोई एक आध दिन की घटना होती तो समझ में आता। इन सब चीजों को तुम अपनी जिंदगी बनाने जा रहे हो। वो जितने मैंने नाम लिए थे आदर्श पुरुषों के, महान व्यक्तित्वों के, वो सब तुम्हारी जिंदगी से तुम विदा करने जा रहे हो। जब तुमने सबसे निकट किसी ऐसे को रख लिया जो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है या तुमसे भी बदतर है, तो अब तुम्हारे जीवन में उत्थान की संभावना कहां रहेगी भाई? बताओ मुझे, कैसे उठोगे ऊपर? आदमी संगति से ही तो उठता है ना ऊपर। तुम्हारी संगति का आधार ही अगर बेहोशी हो तो वो संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी क्या?
क्यों अपने लिए नरक तैयार कर रहे हो? थोड़ा जीवन को जानिए, समझिए, फिर जिधर को बढ़ना हो बढ़िए। मैंने जो प्रश्न आपसे आज करे आरंभ में ही, वो प्रश्न अपने आप से स्वयं ही किया करिए। क्या मैं जानती हूं कि मैं क्या करने जा रही हूं? क्या मैं समझ रही हूं कि मेरी भावनाएं कहां से उठ रही हैं? इतनी ईमानदारी रखिए, बड़ी ठोस और कट्टर ईमानदारी। खुद को ही बेवकूफ बना के क्या मिलना है? और जब लगे कि ये सब जो प्रश्न हैं इनके उत्तरों में स्पष्टता आ गई है, फिर एक नहीं 5 शादियां करिए, 5 बार नौकरियां बदलिए, शहर बदलिए, जिंदगी बदलिए, पेड़ पे चढ़ जाइए, कुएं में कूद जाइए, जो करना हो करिए। जो भी आप करेंगे ठीक होगा। चीज समझ ली, बात पकड़ ली, उसके बाद आपको पूरा अधिकार मिल जाता है, आप जो चाहें सो करें। बोध के प्रकाश में कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। जो होगा वो आपके लिए भी हितकर होगा और संसार के लिए भी सही होगा। और बेहोशी में किया गया कोई काम बिना दर्द दिए आपको छोड़ेगा नहीं।